प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः मैं हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के द्वितीय कालखंड के बारे में, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण कालखंड है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य का दूसरा कालखंड, जिसे भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, पूर्व मध्य काल के नाम से भी जाना जाता है, और यह कालखंड हिंदी साहित्य के इतिहास के समस्त कालखंडों में अपनी एक अलग पहचान रखता है। इसकी अपनी अस्मिता है और हिंदी साहित्य के इतिहास में इस कालखंड को विद्यार्थियों स्वर्णकाल की संज्ञा से भी विभूषित किया गया है, इसको संबोधित किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति काल के संदर्भ में ढेर सारी जानकारियां हम एक एक करके प्राप्त करेंगे अलग अलग वीडियो के माध्यम से। भक्ति का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, कहाँ से हुआ और कैसे कैसे यह पूरे देश भर में विस्तार लिया, इस सब के बारे में हम लोग ज्ञानार्जन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति की यह धारा जो अजस्त्र रूप में प्रवाहित हुई, इसमें ईश्वर के सगुण रूप को भी मानने वाले हैं, ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप की भी आराधना करने वाले लोग हैं। तो इस सब का ज्ञानार्जन करने के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल से यदि आप जुड़े रहेंगे तो ढेर सारी जानकारी आपको क्रमवार मिलती रहेगी। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उनको एक एक करके जानेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। सबसे पहले भक्ति काल की समयावधि को जानते हैं कि भक्ति काल कब से कब तक माना जाता है। तो संवत 1375 से संवत 1700 विक्रमी तक माना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के इतिहास पर यदि आप उसके काल विभाजन और नामकरण के आप वीडियो को यदि आप देखेंगे तो आपको अन्य विद्वानों के द्वारा जो किया गया समय विभाजन है उसके बारे में आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। यूट्यूब के इस चैनल के पिछले वीडियो का यदि आप अवलोकन करेंगे तो आपको वह वहाँ से प्राप्त हो जाएगा ज्ञान, उसकी जानकारी आप ले लीजिएगा। महत्वपूर्ण बिंदु एक एक करके समझेंगे विद्यार्थियों। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मानी है। एक प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है कि भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से किसने मानी है? तो यह मोनियर विलियम्स ने मानी है। भक्ति शब्द की उत्पत्ति भज धातु से मोनियर विलियम्स ने मानी है। दूसरा जो प्रकरण है, दूसरा जो बिंदु है, भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख मिलता है। कहाँ मिलता है? श्वेता श्वेतर उपनिषद में। प्रिय विद्यार्थियों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो वह है श्वेता श्वेतर उपनिषद। इस ग्रंथ में सबसे पहले भक्ति शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि आखिर भक्ति है क्या। और भक्ति सूत्र के आदि प्रणेता माने जाते हैं नारद मुनि। नारद मुनि को भक्ति सूत्र का आदि प्रणेता माना जाता है और नारदीय भक्ति सूत्र के 11 भेदों में भक्ति के स्वरूप को उद्घाटित किया गया है कि किस किस तरह से ईश्वर की भक्ति की जा सकती है, उनकी आराधना की जा सकती है, उनके गुणों और महात्म्य का वर्णन किया जा सकता है, किस तरह से हम उनका ध्यान करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, उनका अर्चन वंदन करेंगे, जिससे उनकी कृपा हमें प्राप्त हो जाए। यह सारा विधान जो है नारदी भक्ति सूत्र के
11 जो भक्ति के स्वरूप उसमें दिए गए हैं वो एक आधार है ईश्वर को प्रसन्न करने का। प्रिय विद्यार्थियों, भक्ति आंदोलन का प्रारंभ माना जाता है दक्षिण भारत के आलवर भक्तों की परंपरा से। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी भक्ति का जो आंदोलन चलाया गया वह दक्षिण भारत से प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन ये प्रश्न पूछा जाता है कि भक्ति का आरंभ कहाँ से हुआ? दक्षिण भारत से, और वह भी आलवर भक्तों की परंपरा से हुआ। बाद में ये उत्तर भारत में आया। जैसा कि कबीर की वाणी में ये जिक्र है कि भक्ति द्राविण उपजी, द्राविण मतलब दक्षिण, है ना। भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। वहाँ से उत्तर भारत में भक्ति को लाने का जो श्रेय है विद्यार्थियों, वह रामानंद जी को है। रामानंद जी को इसका श्रेय दिया जाता है कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन का स्रोता, भक्ति आंदोलन का जो सोता वहाँ से प्रस्फुटित हुआ, वह पूरे उत्तर भारत में एक जगह उसको मिली, एक स्थान मिला उसको फैलने के लिए। और रामानंद आदि जो भक्ति आंदोलन के श्रेष्ठ जन हैं, जो महापुरुष हैं, जो भक्त हैं, उन्होंने इस धारा को पूरे उत्तर भारत में फैलाया। तो इस कथन को भी याद कर लीजिएगा। ये कथन भी कभी कभी पूछा जाता है, भक्ति द्राविड़ उपजी लाए रामानंद, प्रगट किया कबीर ने 7 दीप 9 खंड। ये किसने है? तो ये कबीर की वाणी। ये किसने कहा है? तो ये कबीर की वाणी है, ये कबीर ने कहा है। उसके बाद प्रिय विद्यार्थियों, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है आलवर भक्तों की संख्या मानी जाती है 12। ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि आलवर भक्त कितने हैं? तो 12 हैं। और आलवर भक्तों में प्रथम भक्त माने जाते हैं नम्मलवार या सठकोप। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी आपको कंठस्थ कर लेना है कि आलवर भक्तों में प्रथम भक्त किसे माना जाता है? तो नम्मलवार को माना जाता है, उन्हें सठकोप भी कहते हैं विद्यार्थियों। और एक महिला आलवर भक्त हैं जिन्हें अंडाल कहा जाता है, और इन्हें दक्षिण की मीरा भी कहा जाता है। यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है, किस भक्त को दक्षिण की मीरा कहा जाता है? तो महिला आलवर भक्त हैं अंडाल, उन्हें दक्षिण की मीरा कहा जाता है। और भक्ति के आद्य आचार्य माने जाते हैं आचार्य रामानुज। आचार्य रामानुज को भक्ति का आद्य आचार्य माना जाता है, तो इसको भी आपको याद कर लेना है। फिर विद्यार्थियों, भक्ति आंदोलन के संबंध में विद्वानों के कुछ मत हैं, कुछ विचार हैं कि भारत में भक्ति के प्रादुर्भाव के पीछे क्या कारण था, भक्ति क्यों आई। आप आदिकाल देख रहे हैं, आदिकालीन साहित्य को यदि आप गौर से पढ़ें तो आदिकालीन साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियों में वीर रस से परिपूर्ण रचनाएं आती हैं, युद्धों का वर्णन आता है, और श्रृंगारिक विलासितापूर्ण जीवन जो राजा महाराजाओं का था उसके बारे में हमको ढेर सारा ज्ञान आदिकालीन साहित्य में मिलता है। आदिकालीन साहित्य पढ़ने से लगता है कि जो आदिकालीन राजनीतिक स्थिति थी वो पूर्णतः विलासितापूर्ण थी। धर्म कर्म भी बहुत अधिक नहीं थे, थोड़ा बहुत अंश मिलता है, और सामाजिक स्थिति भी उतनी सुदृढ़ नहीं थी। समाज के वो 4 वर्ग तब भी थे, आज भी हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जहाँ श्रृंगारमयी विलासितापूर्ण जीवन चल रहा था, फिर वहाँ भक्ति का प्रकट होना, भक्ति की तरफ लोगों का उन्मुख होना, भक्ति की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षण कराना, या खुद ब खुद लोग भक्ति की तरफ भक्ति से जुड़े, इसका क्या कारण रहा होगा? विद्वानों ने अलग अलग इसका विचार व्यक्त किया है, इसके बारे में अपना अभिमत दिया है। फिर विद्यार्थियों, आज भी एक चीज़ है ना, कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोय,
जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होए। कबीर की यह वाणी ये सिखाती है कि आज भी, तब भी और आज भी हम ईश्वर को तभी याद करते हैं जब हम कष्ट में होते हैं, पीड़ा में होते हैं, दुख में होते हैं। रास्ता पकड़ करके हम जा रहे हैं और कहीं ठेस लगती है पैरों में, अंगूठे से खून बहने लगता है, तो हाय राम हाय राम। इसके पहले हम मदमस्त शायरी और श्रृंगारिक जो गीत हैं उनको गाते हुए उन्मुक्त रूप से चले जा रहे हैं। भगवान कौन है, ईश्वर कौन है, उनका हमको ध्यान नहीं है। लेकिन जैसे ही चोट लगी, जैसे ही शरीर को दुख पहुंचा, पीड़ा पहुंची, हम तुरंत भगवान को याद करते हैं, हाय राम हरे राम। तो ये है कि भक्ति की तरफ जो व्यक्ति दुख में होता है तभी भगवान को याद करता है, ईश्वर की शरण में जाता है। सुख में यदि वह ईश्वर को याद करे तो दुख की स्थिति न हो, ऐसा संतों ने कहा है, कबीर ने कहा है। तो कुछ ऐसे भी विद्वान हैं जो ये मानते हैं कि भक्ति जो पूरे देश में फैली, इसके पीछे लोगों ने तर्क दिया है, अपना अपना तर्क, अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं कि किस कारण से भक्ति हुई। आइए एक एक कर समझते हैं। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, जो हिंदी साहित्य के प्रथम हिंदी साहित्य के व्यवस्थित इतिहास लेखक के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान नाम से हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है। वो मानते हैं कि भक्ति ईसाइयत की देन है। ईसाई जब भारत में आए और वो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त जो है भक्ति को जागृत करने में इनका योग रहा, क्योंकि जब ईसाई धर्म बढ़ने लगा तो हिंदू धर्म जो है, हिंदू संप्रदाय के लोगों ने ये सोचा कि हमारा धर्म संकट में पड़ जाएगा, हमारा धर्म खतरे में पड़ जाएगा, और वो अपने धर्म को संरक्षित करने के लिए, धर्म के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए जो है एक मुहिम चलाए और भक्ति वहाँ से प्रारंभ हुई। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का नाम आपने सुना होगा। इन्होंने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में लिखा है कि भक्ति काल इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया है। यानी इस्लामी जो मुस्लिम शासक थे, जब भारत पर उन्होंने आक्रमण किया, तमाम ऐसे आक्रांता आए जिनमें शासकों की यदि बात की जाए तो कट्टर मुस्लिम शासक औरंगजेब और भी तमाम थे, जिन्होंने अपने धर्म को स्थापित करने के लिए हिंदू धर्म के जो पूजा स्थल हैं, मंदिर हैं, उनको तोड़ने लगे, मूर्तियों को खंडित करने लगे। उनका ये मानना था कि न रहे बांस न बजे बांसुरी। जब उनके पूजा स्थल ही नहीं रहेंगे तो पूजा कहाँ करेंगे, और वो मजबूर होकर के इस्लाम धर्म को स्वीकार करेंगे। लेकिन हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति हमारे धर्म को जीवित रखने के लिए लोगों में साहस और ईश्वर की तरफ उन्मुख होने का भाव जागृत किया, और लोगों में संदेश गया कि यदि अपने धर्म को बचाना है तो आपको भक्ति की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा, एक एक लोगों को जगाना पड़ेगा, जागरूक करना पड़ेगा। तो ये आचार्य शुक्ल ने माना कि इस्लाम यानी जो आक्रांता थे, मुस्लिम संप्रदाय के जुड़े लोग थे, जो इस्लाम धर्म को थोपना चाहते थे, जबरन मुस्लिम बनाते थे और इस्लाम धर्म को स्वीकार करने के लिए दबाव बनाते थे, इससे त्रस्त होकर के हिंदू जनमानस के सामने केवल और केवल भगवान की शरण में जाने के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं सूझा। तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मानना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि अगर इस्लाम ना भी आया होता तो 16 आने भक्ति का स्वरूप वही होता जो आज है। ये मानते हैं कि ये विकास की एक प्रक्रिया है, और विकास की प्रक्रिया चूँकि सृष्टि परिवर्तनशील है तो साहित्य भी परिवर्तनशील है, और विचारों की इस परिवर्तनशीलता में साहित्य में भी परिवर्तन आया और लोगों के हृदय में स्वतः भक्ति भाव जागृत हुआ, और वो ईश्वर से जुड़ने के लिए ईश्वर की भक्ति करने लगे। तो ये इसको स्वाभाविक प्रक्रिया मानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के कष्ट व दुखों से मानते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल से ही सहमत होते नजर आते हैं। उनका मानना है कि इतिहास के पन्नों में बहुत सारी ऐसी हलचल हुई, बहुत सारे ऐसे
बदलाव हुए, उनका सीधे सीधे संकेत था कि मुस्लिम या जो विदेशी ताकतें थीं, जो अपने धर्म के प्रचार प्रसार के निमित्त लोगों पर दबाव बना रही थी, लोगों को जबरन अपना धर्म स्वीकार करने पर मजबूर कर रही थी, ऐसे में हिंदू जनमानस ईश्वर की शरण में गया। वो दुखी हुआ और उसको कष्ट हुआ, तो दुख और पीड़ा के इन क्षणों में उसे भगवान ही एकमात्र सहारा के रूप में दिखाई पड़ा और वो ईश्वर की शरण में गया। रामविलास शर्मा एक नाम है, इन्होंने भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि ये भक्ति आंदोलन जो है एक जाति विशेष, यानी इनका कहने का भाव यह है कि हिंदू या सनातनी जो लोग थे वह अपने धर्म को बचाने के लिए जन जन में एक संदेश प्रसारित किए कि यदि आपको अपना धर्म बचाना है, धर्म बहुत बड़ा होता है विद्यार्थियों, धन और धर्म की बात होती है, लोग अक्सर चर्चा करते हैं कि जब कहीं कोई अप्रिय घटना होती है तो कहते हैं उनका धन भी गया और धर्म भी गया। इस संसार में सबसे बड़ा यदि कुछ है विद्यार्थियों तो वह धर्म है, ईमान है। धर्म और ईमान से बढ़ कर के इस संसार में कुछ नहीं है, तो अपने धर्म की रक्षा सबको करनी चाहिए। तो उस धर्म को बचाने के लिए एक आंदोलन चला और वह जनवादी हो गया, यानी जन जन में व्याप्त हो गया और जन जन में ये पुकार होने लगी कि यदि आपको अपने को बचाना है, अपनी संस्कृति को बचाना है, अपने धर्म को बचाना है, अपनी अस्मिता को संरक्षित करना है, तो आपको ईश्वर की शरण में जाना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए, तभी आपका उद्धार होगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जॉर्ज ग्रियर्सन ने ईसाइयत की देन माना, आचार्य शुक्ल ने इस्लामी आक्रमण की प्रतिक्रिया माना, आचार्य हजारी प्रसाद विभारी चिंताधारा का स्वाविकास माना, गजानन माधव मुक्तिबोध ने ऐतिहासिक सामाजिक शक्तियों के रूप में जनता के कष्ट व दुखों से माना, और रामविलास शर्मा ने भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव एक जातीय और जनवादी आंदोलन के रूप में स्वीकार किया। प्रिय विद्यार्थियों, 3 और महत्वपूर्ण बिंदु हैं, इनको भी जान लेते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल कहा। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से भी आपको प्रश्न परीक्षा में मिल सकता है कि भक्ति काल को सर्वप्रथम स्वर्ण काल किसने कहा, तो यह जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा। भक्ति काल को लोक जागरण काल किसने कहा, तो डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कहा। और भक्ति काल को लोक जागरण किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। प्रिय विद्यार्थियों, यहाँ मैं बताना चाहता हूँ लोक जागरण काल और लोक जागरण, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा परीक्षा में, क्योंकि कभी कभी होता है लोक जागरण देख लिए आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी कर दिया, जबकि आगे लोक जागरण काल भी है। तो जब लोक जागरण काल रहेगा तो डॉक्टर रामविलास शर्मा, और जब केवल लोक जागरण होगा तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को लोक जागरण कहा, रामविलास शर्मा ने लोक जागरण काल कहा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा से अवगत किया। प्रिय विद्यार्थियों, यह संपूर्ण जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट कीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि और लोग लाभान्वित हो सकें। ये चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करें। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत, नमस्कार।